बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ मिन गैरि रुक़यतिन वल ख़ालिक़ मिन गैरि रबियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला ख़ल्क़ुन ज़ू इ'तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व ख़ाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1447 हिजरी के अशरे माह मुहर्रम हराम की मरकज़ी इमाम बारगाह रूमी घाट फैसलाबाद में आज पहली मजलिस में हम और आप शरीक हैं। मजालिस का उन्वान मारिफ़े विलायतुल्लाह और इसी उन्वान पर इंशाअल्लाह हम और आप बातें करते रहेंगे। और ये जो मारिफ़े विलायतुल्लाह है, अल्लाह की विलायत की मारिफत, ये उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक अल्लाह के बनाए हुए वलियों को ना पहचाने। ये हमारी तकरीर का उन्वान है और यही मज़मून रहेगा इंशाअल्लाह। और ये जो इस वक्त हम मजलिस अज़ा के फर्श पर बैठे हुए हैं, तो मैं किसी मंजिल पर अर्ज कर रहा था और आपके हवाले ये बात आज ज़रूरी है कि करूं कि अल्लाह क़ादिर मुतलक़ है, अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है। उसने एक मौके पर यह भी दिखा दिया कि वो किस तरीके से इस पूरी कायनात को रिस्क तक़सीम कर रहा है। किसी नबी को रिस्क तक़सीम करके दिखाया कि मैं ऐसे रिस्क तक़सीम करता हूँ। किसी नबी को तख्लीक़ करके बताया कि मैं ऐसे खल्क़ करता हूँ। किसी नबी को मुर्दे जिंदा करके बताया कि मैं ऐसे मुर्दे जिंदा करता हूँ।
इसी तरीके से अल्लाह ने अपनी कुदरत के मज़ाहिर मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ अंबिया को, मुख्तलिफ रसूलों को, मुख्तलिफ औलिया को दिखाया। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो कादिर मुतलक है। वो चाहता ये ज़मीन और इस ज़मीन के तमाम साकिनान अर्ज़ जितने भी रह रहे हैं, इस ज़मीन पर 24 घंटे दिन भी हो सकता था, 24 घंटे रात भी हो सकती थी, लेकिन उसने ज़मीन के इस हिस्से में आधे दिन रखा है और आधा यौम रात रखी है। 12 घंटे दिन होगा, 12 घंटे रात रहेगी। तो अब ये ऐसा है कि ये ज़मीन जो गर्दिश कर रही है सूरज के गिर्द, तो जिस ज़मीन का ज़ाविया सूरज के सामने आ जाता है उधर दिन निकल आता है, और जो सूरज के सामने नहीं होता रात होती है। इसी तरह इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं ज़मीन के उस हिस्से में कि जो इस वक्त सूरज से मुकाबला कर रहा है, तो यहाँ पर दिन निकल आया और आप जाग गए और जाग कर आप मजलिस हुसैन में आ गए। इसी तरीके से ज़मीन का वो हिस्सा कि जो इस वक्त सूरज से दूर है, वहां इस वक्त हो रही है रात, तो वहां दिन क्यों नहीं हो रहा? अल्लाह कादिर मुतलक है, उसे रोशनी करने के लिए सूरज की एहतियाज नहीं है। वो हर मौके पर हर जगह दिन कर सकता था, लेकिन उसने ये उसूल कायम किया है कि तुम जब रात आ जाए तो आराम किया करो। हमने रात बनाई है आराम करने के लिए, और जब रात आ जाए तो दिन भर के थके हारे मुसाफिर जाके अपने बिस्तरों पर सो जाओ, और जब सो जाते हो तो तुम्हें अपनी खबर नहीं होती तो दुनिया की क्या खबर होगी। जब सो जाते हो तो तुम नमाज नहीं पढ़ रहे होते, जब सो जाते हो तो तुम कोई इबादत नहीं कर रहे होते, जब सो जाते हो तो तुम जिक्रुल्लाह नहीं कर रहे होते, जब सो जाते हो तो तुम तस्बीहात नहीं कर रहे होते, तुम सो जाते हो। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने आधा दिन आधी दुनिया में इसलिए रखा और आधी रात आधी दुनिया में इसलिए रखी कि अगर कहीं पर आधी दुनिया सो जाए तो कहीं पर आधी दुनिया जाग भी रही हो। वजह यह है कि वो नहीं चाहता कि इस रूए अर्श पर कोई लम्हा भी ऐसा हो कि जिस लम्हे में इंसान जिक्र हुसैन से गाफिल हो जाए। अगर आधी दुनिया सो रही है तो आधी दुनिया जाग रही है। इस वक्त हम जाग कर जिक्र हुसैन कर रहे हैं। इस वक्त मगरबी हिस्सों में रात हो चुकी है, वो सो चुके हैं, लेकिन दुनिया में जिक्र हुसैन जारी और सारी है। और इसी जिक्र हुसैन की बदौलत जिक्रुल्लाह और अल्लाह की तस्बीहात हो रही हैं। मुझे बताया जाए कि मैं मुसलसल ये जुमला अर्ज करता हूँ कि ये जिक्र हुसैन सिवाय जिक्रुल्लाह के है क्या? तभी आपने जुमला महसूस किया है कि नहीं? ये जिक्र हुसैन जिक्रुल्लाह है। मुझे बताए आलम इस्लाम कि इसी मिंबर अज़ा से तौहीद भी बयान की जाती है, इसी मिंबर अज़ा से रिसालत और नबुव्वत भी बयान की जाती है, इसी मिंबर अज़ा से इमामत भी बयान की जाती है, इसी मिंबर अज़ा से क़यामत भी बयान की जाती है, इसी मिंबर अज़ा से अल्लाह के सिफ़ात भी बयान किए जाते हैं, इसी मिंबर अज़ा से अल्लाह के तमाम तर ज़ात की बात भी की जाती है। तो यहीं पर तो हम आकर ये कहने में हक बजाने हो जाते हैं कि जहाँ हुसैन है वहीं अल्लाह है, जहां पर जिक्र हुसैन है वहीं जिक्रुल्लाह है, वहीं जिक्रुल्लाह है। नहीं तो हम ये बात भी कहने में हम बजाने में कि दोनों तरफ अल्लाह का नाम लिया जा रहा था। सन 61 हिजरी में दोनों तरफ अल्लाह का नाम लिया जा रहा था। तमहीदी तकरीर है, और आपको पता है कि पहली तकरीर मेरा एक पैगाम होती है कि जो जहां जहां तक चाहे दुनिया सुनती चली जाए। दोनों तरफ जिक्रुल्लाह हो रहा था, दोनों तरफ वाले अल्लाह को मान रहे थे, दोनों तरफ वाले अल्लाह को मान रहे थे। वहां पर भी अजानें हो रही थी, यहाँ पर भी अजानें हो रही थी। बहुत सी गुफ्तगू सुनी है आपने इस मंजर पर, लेकिन एक जुमला मेरा ले जाइए कि उस तरफ भी अजानें थी, इस तरफ भी अजान, उस तरफ भी नमाज, इस तरफ भी नमाज, उस तरफ भी जिहाद के शौकीन, और इस तरफ हुक्म जिहाद देने वाले का नवासा। जो फरमाई आपने, यानी उस तरफ भी हाजी, इस तरफ भी हाजी, हर चीज हो रही। नमाजें पढ़ी जा रही है, जिक्रुल्लाह हो रहा है, वहां भी तस्बीहात हो रही हैं,
वहां पर भी कुछ ऐसे लोग थे कि जिनके माथों पर सजदों का दाग था। और यहाँ पर भी कुछ पेशानियां ऐसी थी कि जिनके माथों पर सजदों का सूरज चमक रहा था। और जो फरमाए यहाँ पर भी सजदा गुजार, वहां पर भी सजदा गुजार, सब कुछ वही था। वहां कोई यहूदी नहीं आ गए थे। सन 61 हिजरी में हुसैन के मुकाबले पर यहूदी नहीं थे और ईसाई तो कभी आया ही नहीं मुकाबले। ईसाई तो आले मोहम्मद के मुकाबले पे, मोहम्मद वाले मोहम्मद के मुकाबले पे कभी आया ही नहीं। एक दफा आने की जुर्रत की थी लेकिन खुद ही कह के हट गया। वो चेहरे देख रहे हैं, अगर पहाड़ों से कहें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। यहूदी हमेशा से मुसलमानों का मुखालिफ रहा, रसूल का मुखालिफ रहा। जाके पढ़िए कि जहाँ लिखा हुआ है कि रसूल की आमद से पहले ही यहूदी चुके अपनी किताबों में पढ़ चुके थे निशानियां पैगंबर आखिर की। तो अब रसूल की आमद से पहले ही उन्होंने वो इंतजाम किए हुए थे कि रिसालत माब इस दुनिया में ना आ सके, और अगर आ जाए तो हमें मालूम हो जाए, और जब मालूम हो जाए तो हम उनको शहीद कर दें, इस दुनिया से हटा दें। इसलिए कि जब वो आने वाला आएगा तो यहूदियत का नामो निशान मिट जाएगा। यानी यहूदियत को असल खतरा मोहम्मदियत से है। ताकि समझे इस बात को, यहूदियत को असल खतरा मोहम्मदियत से है, उसे किसी और से खतरा नहीं है, उसे यजीदियत से खतरा नहीं है, उसे हुसैनियत से खतरा है। उसे यजीदियत से खतरा नहीं है, उसे हुसैनियत से खतरा है, उसे मोहम्मदियत से खतरा है। तो वो हमेशा पैगंबर आखिर के मुकाबले पर आया। तो अब जो हुसैन के मुकाबले पर आए वो भी यहूदी नहीं थे, वो भी ईसाई नहीं थे, वो कोई बुतों को नहीं पूज रहे थे। बोले तो बात है कि इजाजत है, एक आयत आपके हवाले करना चाहता हूँ। इस मंजिल पर ये आयत पढ़ देना बिल्कुल बरमहल होगा कि वहां पर बुत परस्त नहीं थे। हुसैन के सामने बुतों को पूजने वाले नहीं थे, उन्होंने कोई नया बुत नहीं बना दिया। कुरान में सूरह ताहा में आवाज और जनाब मूसा को मुखातिब करके अल्लाह कह रहा है, और बड़े तहम्मुल से मैं आयत पढ़ रहा हूँ, अगर बात आप तक पहुंच जाए तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं रुकूंगा नहीं। इस आयत पर मैं रुकूंगा, मैं सिर्फ तर्जुमा आपके हवाले करूंगा, जो समझ जाएंगे उनको मेरा सलाम। हजरत मूसा को मुखातिब करके जब जनाब मूसा चले गए और मीकात के लिए गए, 30 रातों के लिए और 40 रातें हो गई, उस वक्त अल्लाह ने जनाब मूसा को मुखातिब करके कहा। अब मूसा कौम से चले गए, कौम इधर है और मूसा दूर है, मूसा कौम में नहीं है, कौम को छोड़कर चले गए अल्लाह के बुलाने पर, चाहे 40 दिन ही के लिए क्यों ना गए तो 30 दिन के लिए, लेकिन अल्लाह ने 10 रातें और बढ़ा दी, तो 40 दिन ही के लिए क्यों ना गए। एक बार जब चले गए तो एक बार अल्लाह ने कहा, आला फइन्ना फतन्ना कौमका मिन बअदिका फअज़ल्लहुमुस सामिरिय्यु। कहा कि ए नबी, तर्जुमा कर रहा हूं, ए नबी मूसा, तुम जब चले गए ना, तुम्हारे जाने के बाद हमने तुम्हारी कौम का इम्तिहान लिया और सामरी ने एक बछड़ा बना लिया। सामरी ने बछड़ा बना लिया तो हमने इसके जरिए से तुम्हारी कौम का इम्तिहान लिया कि बछड़े को मानोगे या नबी को मानोगे, या नबी जिसे छोड़ जाए उसे मानोगे। सामरी को, और सामरी ने उन्हें बहका दिया, सामरी ने उन्हें राह से भटका दिया। तो अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि वहां पर भी कोई बुत परस्त नहीं थे, जो फरमाने आप, और इधर बानी इस्लाम का नवासा। तो अब फर्क करना पड़ेगा, आलम इस्लाम को फर्क करना पड़ेगा और फर्क तलाश करना पड़ेगा कि हक किधर। चुप हो गया, दोनों तरफ 61 हिजरी में नमाजें हैं, रोजे हैं, हज हैं, ज़कात देने वाले हैं, जिहाद करने वाले। तो अब देखना पड़ेगा कि हक किस तरफ, और फिर ये देखना पड़ेगा कि अलैहिस्सलाम कौन है और अलैहिल्लान कौन है।
ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा कि हक किस तरफ है। तो इसमें कोई देखने की गुंजाइश ही नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि हम तकाजा करें कि देखो और तहकीक करो। इसमें तो बात बिल्कुल साफ है कि हक हमेशा से हुसैन की तरफ रहा है और जो हुसैन के मुकाबले पे आ जाए वो बातिल रहा है। आप कहेंगे दलील, मैं कहूंगा दलील अभी तो दे चुका कि अगर हुसैन हक पर न होते तो कभी भी नबी मुबाहिले में हुसैन को अपने से आगे न ले जाते। इतना सलामत रहे आप, अगर बातें आप तक पहुंच रही तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तमहीदी तकरीर है और कल से हम इस मौजू को खोलेंगे और आपके हवाले करेंगे कि असल में विलायतुल्लाह है क्या। तवज्जो है आपकी, और खुदा आपको सलामत रखे, शाद आबाद रखे। सबको यहाँ से वहां तक जितने भी हजरात, जितने भी मोमिन मोमिनात पूरी दुनिया में हैं, सबको चादर ज़हरा के साए में देता हूँ। सबको हजरत अबुल फजील अब्बास के अलम के साए में देता हूँ। परवरदिगार सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, जान माल इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। तो अब ये है वो हक कि जहाँ पर हुसैन बता रहे हैं कि हम हक पर हैं। इसलिए मैं मजबूर हुए जुमला कहने के लिए, इसलिए कि जुमला आपके अज़हान आलिया में महफूज है और मैं इसी इमाम बारगाह में कम से कम 2 मरतबा ये बातें आपके हवाले कर चुका, लेकिन मेरे मौजूद में है तो आपके हवाले करता हूँ कि हुसैन निकले किस लिए हैं, किस लिए निकले हैं हुसैन। उससे पहले बहुत से लोग थे और हुसैन के साथ भी मक्के में और मदीने में बहुत से लोग थे कि जो इस्लाम अपने दिलों में बसाए हुए थे वो क्यों ना निकले और हुसैन क्यों निकले। मेरा साथ देते जाए, बड़ी फिक्री गुफ्तगू आपके हवाले कर रहा हूँ ताकि नौजवानों तक पहुंच जाए कि मदीने में सारे साहिबाने इस्लाम मौजूद थे। हुसैन के लिए निकलना क्यों जरूरी था और बाकी के लिए निकलना क्यों जरूरी नहीं था, हालांकि ये सबके लिए जरूरी था। अगर नहीं निकले तो क्यों नहीं निकले और हुसैन निकले तो क्यों निकले। ये बिल्कुल वही तसलसल है कि जो अली इब्न अबी तालिब ने बताया कि अब जैसे ही जुमला कहूंगा, पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है और आप तक वो जुमला पहुंच जाएगा कि जैसे ही सिफ़ीन में अली एक क़िताल हो रहा है, तलवारें चल रही है, तलवार से तलवार टकरा रही है, और ऐसे में जब वहां पर शिकस्त के आसार नमूदार हुए, यानी जब भी बातिल शिकस्त खुर्दा होता है तो कोई ना कोई ऐसा हरबा इख्तियार करता है कि हक को मजबूर कर दे कि हम पर हमला बंद कर दो। कहाँ बैठा हूँ आप, कहाँ बैठे। कोई ना कोई हरबा ऐसा इख्तियार करता है कि हक को मजबूर करे कि जंग बंद कर दो। उधर से कुरान मेजों पर आए, ठीक है, और उधर से सारा मामला हो गया, और जब मामला हो गया तो हकम करार दिया गया, और उधर से ये आवाज आने लगी, अली ने कहा क़िताल होगा। उधर से आवाज आ रही थी कि ला हुक्म इल्ला लिल्लाह वला अम्रु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हुक्म नहीं दे सकता, अल्लाह के अलावा कोई अम्र नहीं दे सकता। तो सबने कहा या अली, देखिए ये कह रहे हैं, ये अल्लाह को मानते हैं और ये कह रहे हैं कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का, अम्र सिर्फ अल्लाह का। या अली, या अबुल हसन, या खलीफतुल्लाह, या खलीफतुल मुस्लिमीन, आप रुक जाइए, इसलिए कि वो अल्लाह का नाम ले रहे हैं। तो अब अली ने बताया, कहा कि हाँ, कलेमा उनका जुमला तो हक है, लेकिन उसके पीछे जो उनकी नीयत है वो बातिल है। समझ है आपकी। मैं नौजवान दोस्तों से मुखातिब हूँ, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, और मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ से वहां तक आगे पीछे दाएं बाएं सारे नौजवान मेरे अफकार सुन रहे हैं और मेरे जुमले आपके हवाले हो रहे हैं। इसको जज्ब कश की कैफियत में लेते आए। कहा कि भाई जुमला जो है वो तो हक है, लेकिन इनके पीछे जो इसकी नीयत है वो बातिल है, जो मुराद है वो बातिल है। क्यों? इसलिए कि आप अगर यकीनन सही लोग बैठे इसी बात से समझ जाएंगे कि हुसैन निकले क्यों हैं। फौरन अली ने कहा ये बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो नीयत है वो बातिल है। इसलिए कि हुक्म तो है ही अल्लाह का, लेकिन अल्लाह आके हुकूमत नहीं करता, हुकूमत वही करता है जिसको अल्लाह कहे। हाकिम अल्लाह की तरफ से होता है, हाकिम अल्लाह की तरफ से होता है। आदम के दौर में हुक्म अल्लाह का था या नहीं? अब मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात समझिएगा। आदम के दौर में हुक्म अल्लाह का था, नूह के दौर में हुक्म अल्लाह का था, इब्राहिम के दौर में हुक्म अल्लाह का था, दाऊद के दौर में हुक्म अल्लाह का था, सुलेमान के दौर में हुक्म अल्लाह का था, मूसा के दौर में हुक्म अल्लाह का था, ईसा के दौर में हुक्म अल्लाह का था या नहीं? जब हुक्म अल्लाह का था तो अल्लाह ने आदम को क्यों भेजा? खुद नबी बन के आ जाता। विलायतुल्लाह की बात करो, समझे इस बात को। जब हुक्म आदम के दौर में भी अल्लाह का था तो अल्लाह खुद क्यों नहीं आया?
खुद हाकिम क्यों ना बना? क्यों कहा तुम मेरे सबऑर्डिनेट? आदम से कहा तुम मेरे खलीफा हो, खलाफ, मेरे बाद सबऑर्डिनेट हो, इस दुनिया पर खिलाफत तुम्हारी है, हम तुम्हें भेज रहे हैं। क्यों? खुद क्यों नहीं आ रहा? खुद क्यों नहीं आ रहा? खुद हाकिम क्यों नहीं बन रहा? छोड़ दो सबको। सुलेमान, जनाबे सुलेमान को हुकूमत क्यों दी? खुद क्यों नहीं हाकिम बन गया? ये बताता कि हम मुल्क को कैसे चलाते। तो अब इसको तसव्वुर करें, इसको यकीन करें कि यही तय पाया कि हुक्म और अम्र अल्लाह का होता है, लेकिन हाकिम अल्लाह बनाता है, उलिल अम्र अल्लाह बनाता है, और उलिल अम्र और हाकिम मिन अल्लाह, वो अल्लाह से हुक्म लेता है और उसको नाफिज करता है। ऐसा ही है, वो अल्लाह से अम्र लेता है, अल्लाह से हुक्म लेता है और उसे नाफिज करता है। ये है। अब जरूरी है हजरत आदम पर कि वो बताएं कि मैं खलीफतुल्लाह हूं। कहनी थी, आप पीछे रह गए। अब जरूरी है हजरत नूह पर कि वो बताएं कि मैं खलीफतुल्लाह हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है। अब वाजिब है हजरत इब्राहीम पर कि वो नमरूद को बताएं कि मैं हूं अल्लाह का नुमाइंदा। अब वाजिब है हजरत दाऊद पर कि वो दुनिया को बताएं कि मैं हूं खलीफतुल्लाह। अब वाजिब है हजरत सुलेमान पर कि वो उम्मत को बताएं कि मैं हूं अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हाकिम। अब वाजिब है हजरत मूसा पर कि वो दुनिया को बताएं कि मैं हूं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नुमाइंदा। अब वाजिब है हजरत ईसा पर कि वो दुनिया को बताएं कि मैं ही अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नुमाइंदा हूं। अब वाजिब है मुस्तफा पर कि वो दुनिया को बताएं कि मैं ही अल्लाह की तरफ से हुज्जत हूं। तो मुझे बताओ, ये बात भी तयशुदा है कि कयामत तक ये दुनिया हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहेगी। तो अली यही बता रहे थे कि आदम से मुस्तफा तक जब हर नुमाइंदे पर यह बात वाजिब थी कि वो बताए कि मैं हूं खिलाफत का हकदार, मैं हूं हाकिमियत का हकदार, और मेरी तरफ से यह हुक्म चलेगा और मैं ही अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा नुमाइंदा हूं। तो अली ने यही कहा कि आदम से मुस्तफा तक जब कोई खामोश न रहा तो मैं कैसे खामोश हो रहा हूं? तो जो है अली भी ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताना है कि हाकिमियत मेरी है, हाकिमियत मेरी है, हुक्म अल्लाह का है, हाकिम मैं हूं। ये अली इसलिए नहीं चाह रहे थे कि खुदा ना खास्ता अली को कोई दम और हिर्स थी खिलाफत पर, या हाकिमियत की तमा और हिर्स या लालच थी कि मुझे हुकूमत मिल जाए। नहीं, वो हुकूमत लेके क्या करेगा कि जिसको लोग खुदा बनाने पे तैयार थे और उसने खुदा बनने से इनकार कर दिया। क्या कहने की, ये जो अली की तरफ से इक़दाम था, ये जो अली की तरफ से इक़दाम था, ये इसलिए ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। समझे इस बात को, ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। कल को कोई ये ना कहे कि हमें अगर अल्लाह का नुमाइंदा बताता तो हम उसके साथ हो जाते, हमें कोई अल्लाह का नुमाइंदा बताता तो हम उसके साथ हो जाते। तो अब इसलिए हुसैन निकले, तो समझ गए, मेरा सलाम है। इसलिए हुसैन निकले ताकि बताएं कि हाकिमियत हमारी, अल्लाह ने हमें हाकिम चुना, अल्लाह ने हमें अपना नुमाइंदा चुना है, हम अल्लाह की तरफ से मंसूस हैं, हम अल्लाह की तरफ से मखसूस हैं। इसलिए हुसैन ने इक़दाम किया और जब पहुंचे हैं तो अब वो मुबाहिले का मंजर सामने है, मुबाहिले का मंजर सामने। इधर हुसैन है और इधर अगर हुसैन है तो अकेले हुसैन नहीं है, हुसैन मिन्नियत रसूल की मंजिल पर हैं। कहाँ बैठे हैं?
इधर हुसैन अकेले नहीं है, इधर हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन है, यानी हुसैन अगर कहीं पर भी आ जाए, कोई है मेरा साथ देने वाला? सलामत रहे आप जैसे सुन रहे हैं सुबह के इस वक्त। यानी हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन की हदीस बता रही है कि अगर हुसैन कहीं पर भी आ जाए तो हुसैन न समझना मोहम्मद आ गए। मिल्लियत की मंजिल पर तो इधर तन्हा हुसैन नहीं थे, इधर पूरा लश्कर मुबाहिला था। यानी हुसैन की शक्ल में मोहम्मद भी थे, अली भी थे, बिन्ते रसूल भी थी, हसन भी थे। और मेरे अजीजों उधर तो मसला यह हुआ कि सिर्फ 5, भाई मुबाहिले में सिर्फ 5 थे कि जो सच्चे थे। इधर तो हुसैन 60 के 72 लेके आ गए। और जो फरमा रहे हैं तो आज इधर एक मुबाहिले का मंजर कि हुसैन आ गए और हुसैन ने मैदान जिहाद में शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत होकर, शीशा पिलाई हुई दीवार का मतलब तो समझो, कौन है शीशा पिलाई हुई दीवार? तो फरमा रहे हैं आप अपने बराबर वाले से पूछ लीजिएगा कि शीशा पिलाई हुई दीवार को अरबी में क्या कहते हैं। तो फरमा रहे हैं आप तो अब हुसैन शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह जम गए और जम कर बताया कि हम कट जाएंगे, हटेंगे नहीं। अरे हम कट जाएंगे, हटेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। और इसलिए हुसैन ने बताया कि जिधर हम हैं उधर रहमत है, जिधर हम हैं उधर रहमत है, और जिधर हम नहीं हैं उधर सहमत है। जिधर हम नहीं हैं उधर सहमत है। चुप हो गए आप और अपने मुकर्रर वक्त में मुझे गुफ्तगू कामिल करना। जिधर हम नहीं हैं उधर सहमत ही सहमत है। तो जो है ना, ये रहमत का लफ्ज आया कहां से? क्या बंदों का बनाया हुआ? दुरूद भेजते हैं ना आप, इस दुरूद के मतलब में क्या लिखा जाता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, परवरदिगार दुरूद भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो दुरूद का लफ्ज आ गया। तो दुरूद का मतलब क्या है? दुरूद का मतलब ये है रहमत भेज, यानी आले मोहम्मद व आले मोहम्मद की, मोहम्मद व आले मोहम्मद की रहमत में मजीद इजाफा कर। यानी वो हैं तो रहमत, लेकिन और भी बढ़ा दे, और भी बड़ी रहमत कर दे। इसीलिए मुसलसल कुरान कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सिर्फ और सिर्फ रहमत बनाकर भेजा। और ए नबी, हमने आपको पाकिस्तान के लिए सिर्फ नहीं, हमने आपको मक्के मदीने के लिए सिर्फ नहीं, हमने आपको हिजाज और यमन के लिए सिर्फ नहीं, हमने आपको वहां तक रहमत बनाकर भेजा जहां जहां तक हम रब हैं। फख्र है, वहां तक रहमत बनाकर भेजा कि जहां जहां तक हम रब हैं, हमने वहां तक आपको रहमत बनाकर भेजा, वहां तक। ये देखिए, ये अल्लाह जो है ना परवरदिगार हमारा इस वक्त हमें देख रहा है, और जो इस वक्त वीडियो के जरिए हमें देख रहे हैं उन्हें भी अल्लाह देख रहा है। और जो आले मोहम्मद पर यकीन नहीं रखते अल्लाह उन्हें देखेगा। क्या कहने, क्या जो है इस वक्त पूरी कायनात उसके मुशाहिदे में, उस शख्स को देखा और मुसलसल देखा, कहीं भी इसकी नजर इधर उधर नहीं हटी। हालांकि हमारी तरह की उसकी निगाह नहीं, हमारी तरह के काम नहीं है, लेकिन सुनता अलीम है, सबसे ज्यादा इल्म रखता है, बस इल्म ही वो रखता है।
बल्कि वो इल्म रखता नहीं, वो है ही इल्म। बात होगी आगे आने वाली तफसीरों में। तो उसने कह दिया कि अल्लाह समीउन अलीम, समीउन अलीम, अल्लाह समीअ भी है और अलीम भी, हर बात की खबर रखता है, हर बात का इल्म रखता है, हर बात सुनता है, जब सुनता है तो देखता भी। समीउन बसीरा भी है, समी भी है, बसीर भी है। जो फरमा रहे ना, अल्लाह सुनता भी है और हर बात का इल्म रखता है। एक आयत में अल्लाह ने, जहां की मैंने आयत पढ़ी है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो आयत पूरी पढ़ दो। जहां से मैंने ये पढ़ा लिया है कि अल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह समीअ भी है और अलीम भी। सूरह बकरा की आयत मैं आपके हवाले कर देता हूं। अल्लाह ने कहा कुतिबा अलैकुम, जो लफ्ज है ना कुतिबा अलैकुम, ये कई मकामात पर आया। जब आ जाए कुतिबा अलैकुम, इसका मतलब है हमने वाजिब करा दिया। कुतिबा अलैकुम सियाम, हमने तुम पर रोजों को वाजिब करा दिया। अभी आयत पूरी नहीं पढ़ रहा, पहले तो पूरा मजमा दाएं बाएं आगे पीछे। मुझे इस बात की गारंटी दे कि जब ये लफ्ज आ जाए कि हमने तुम पर वाजिब करार दिया, तो इस हुक्म में नबी भी शामिल है या नहीं? भाई रोजा नबी पर वाजिब है, सबसे पहले नबी पर वाजिब है, सबसे पहले नबी पर वाजिब। अगर हुक्म नमाज आया है तो सबसे पहले नमाज नबी पढ़ेगा। यानी जो हुक्म उम्मत के लिए मुस्तहब होता है, नबी के लिए वाजिब होता है, और जो हुक्म उम्मत के लिए वाजिब होता है, नबी के लिए वाजिबुल औजब, सबसे बड़ा वाजिब होता है। तो जब लफ्ज आ गया कुतिबा अलैकुम, हमने लिख दिया, वाजिब करार दे दिया, तो इसका मतलब है नबी भी इसमें शामिल है और सबसे पहले नबी पर वाजिब करार दिया। क्या वाजिब करार दिया? कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा इलैकुमुल मौत इन तरका खैरन लिल वसिय्या लिल वालिदैन वल अक़रबैन बिल मअरूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। इजाजत सही का तर्जुमा करूं? देखिए मेहनत की है मैंने, पहले आपने इकरार किया है कि नबी पर हर हुक्म पर अमल करना वाजिब है। अगर ज़हीन है, इशारा समझेंगे तो मैं तर्जुमा करूं। अगर ज़हानत है, फरासत है, तर्जुमा सिर्फ इशारे से समझ जाएंगे तो तर्जुमा करता हूं अपने नौजवान दोस्तों के लिए। अल्लाह ने कहा है नबी हमने आप पर वाजिब करार दे दिया, पूरी उम्मत से कहा हमने सब पर वाजिब करार दे दिया कि जिसकी मौत का वक्त आ जाए वो अपने विरसे के बारे में वसीयत करके जाए, अपने वालिदैन के लिए, अपने अक़रबा के लिए। ये सलामत रहे आप। इधर है सलामत, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी कि जो भी तुम में से है वो जब उसकी मौत का वक्त करीब आ जाए तो वो अपने तड़के के बारे में वसीयत करे। वसीयत वाजिब है, जब उम्मत पर वाजिब है तो नबी पर औजब है। तो जब नबी पर औजब है तो मुझे दिखाना पड़ेगा उम्मत को कि नबी ने वसीयत किसके लिए की है। तो जिसके लिए वसीयत करता है उसी को तो वसी कहते हैं। इसकी अगली आयत इससे भी ज्यादा हसास, इससे भी ज्यादा हसास। अभी तो कह दिया ना कि हमने वाजिब करार दिया है कि अपने तड़के के बारे में वसीयत करके जाओ। किसके लिए? उम्मत के लिए नहीं, अपने वालिदैन के लिए और अपने अक़रबा के लिए। अक़रबैन, अपने अक़रबा के लिए। अक़रबा, अक़रबा जमा, अक़रबैन जमा, और जब जमा का वाहिद होगा तो कुर्बा। जब जमा का वाहिद होगा तो कुर्बा। यही तो 1400 बरस से कह रहे हैं कि जैसे ही वो बाग यहूदियों ने नबी को दिया
तो फौरन अल्लाह ने कहा वो आते से कुर्बा हक को अपने कुर्बा को दे दो। तो फरमाइए आपने, तो फरमाइए ना आपने। अब इसके बाद क्या है? वमन बदल, वाह वाह वाह, वमन बदल, और जिसने इस हुक्म को बदला, वाह 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 वाह, जबकि वो इसको सुन चुका हो, वाह 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 वाह, फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु। हाँ, फिर इस हुक्म की तब्दीली का गुनाह उसी की गर्दन पर आएगा जिसने हुक्म बदला। वाह वाह, अब अल्लाह कहता है इन्नल्लाह समीउन अलीम। अब समझे कहाँ पे अल्लाह ने कहा है मैं सुनता भी हूँ और सब मुझे इल्म है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो फरमा रहे हैं आप, तो अल्लाह समी भी है और अल्लाह बसीर भी और अल्लाह अलीम भी। और जब अलीम की बात आई तो अल्लाह कहता है बिकुल्ल शैइन अलीम। अल्लाह हर शय का इल्म रखता है, बेशक बेशक, हर शय का इल्म रखता है। जो तुम छोड़ रहे हो उसका भी इल्म, जो तुम लेके जा रहे हो उसका भी इल्म, जो तुम्हारे पास है उसका भी इल्म, हर इल्म अल्लाह के पास है। तो अल्लाह कहता है कि देखो हमारे तमाम अवामिर, हमारे तमाम अहकामात पर अमल करते जाओ, तुम्हें फिर इज्जत तलाश करने की जरूरत नहीं है, इज्जत तुम्हें ढूंढती भी आए। बैठा है, मैंने तो जुमला इतना बड़ा कह दिया है आज के हम और आप भी अंदर जो दिल में और जो जहनों में चीजें जाग रही होती हैं वो अगर पढ़ लेते तो आप इस वक्त सरशार हो जाते कि मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन कुछ चीजें इशारों में ही बयान की जाती है, इशारों ही में बयान की जाती है, तो इशारे ही समझा कर तो जो फरमाइए आप। बेटा बस सही है बेटा, ठीक है, पढ़ो तो तवज्जो फरमाइए आप, बैठ जाओ कि भाई कुछ चीजें इशारों ही से समझी जाती है। तवज्जो फरमा रहे हैं, मेरी तरफ रहिएगा। तो अब अल्लाह ये कहता है कि तुम हमारे हर अम्र पर अमल करो, हर अम्र पर अमल करो, हर हुक्म पर अमल करो, तो इज्जत तुम्हारे पीछे है। तुम्हें इज्जत तलाश करने की जरूरत है। इधर जाओ इधर जाओ, इज्जत कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी? बन जाते, इज्जत मिलेगी। अच्छा नहीं भाई मिल रही, दौलत जमा करते इज्जत नहीं मिल रही, माल जमा करते इज्जत नहीं मिल रही। यानी इंसान नीचे जाओ, चलो नीचे जाओ। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, हाँ बैठ जा, दिल के बाबा से बुलंद दुरूद पड़े मोहम्मद वाले जो है मेरी जाने मुझे देख कर मैं सिर्फ ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह का अमर क्या, अल्लाह का हुक्म क्या। ठीक है, अल्लाह कहता है कि हुक्म और अमर पर अमल करो, इज्जतें तुम्हारा पीछा करेंगी, इज्जतें तुम्हारा पीछा करेंगी। फिर तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कि हम इज्जत कैसे तलाश करें। हम हुकूमत ले लें हमें इज्जत मिल जाएगी, हम दौलत ले लें हमें इज्जत मिल जाएगी, हम गाड़ियां खरीद लें हमें इज्जत मिल जाएगी, हम बंगले ले लें हमें इज्जत मिल जाएगी, दिरहम दीनार जमा करें हमें इज्जत मिल जाएगी, करप्शन करें हमें इज्जत मिल जाएगी, ओहदा ले लें इज्जत मिल जाएगी, मनसब ले लें इज्जत मिल जाएगी, लोगों को जलील करें इज्जत मिल जाएगी। कहा नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ये बताओ एक तरफ मूसा है, एक तरफ
फिरौन है। एक तरफ मूसा है, एक तरफ फिरौन है। दौलत किसके पास? फिरौन के पास। वाह वाह वाह। मेरी तरफ, और मैं अपनी गुफ्तगू से मुत्तसिल हूँ। एक तरफ फिरौन है, एक तरफ मूसा है, एक तरफ नमरूद है, एक तरफ इब्राहिम है। नहीं बात आ रही, बात नहीं पहुंच रही। चलो शुरू से चलते हैं। एक तरफ आदम है, एक तरफ शैतान है। एक तरफ आदम है, एक तरफ शैतान। एक तरफ नूह है, एक तरफ नूह की बीवियां। एक तरफ इब्राहिम, एक तरफ नमरूद। एक तरफ मूसा, एक तरफ फिरौन। एक तरफ ईसा, एक तरफ बनी इस्राइल। अभी तो बात मैंने कही नहीं। एक तरफ आदम, एक तरफ फिरौन, एक तरफ शैतान। शैतान के पास बड़ी पावर है, बड़ी पावर है। हर जगह जाके बहकाता है, सामने नहीं आता। गैब में रहकर बहका रहा है। तो गैब में रहकर बहकाने वाले के पास इतनी पावर है, तो गैब में रहकर राह बताने वाले के पास भी पावर होना चाहिए। भाई ये सारा इल्म अल्लाह ने उसे दिया है, इख्तियार दे दिया तुझे। जा जितना बहका सकता है बहका दे। लोगों के लुत्फों में शामिल हो जा, लोगों के खून में शामिल हो जा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जा, दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह से बहकाता रहे, वसवसे डालता रहे। ठीक है, ये सब अल्लाह ने उसको इजाजत दे दी, इज़्न दे दिया। उसी के हुक्म से, उसी के इज़्न से आज वो पावर लिए हुए है। तो गैब में रहकर राह बताने वाले के पास भी वही पावर है। जिस तरह वो बहकाता है, इसी तरह ये राह बताता है। आदम और शैतान, नूह और कौम नूह, इब्राहिम और नमरूद, मूसा, फिरौन, ईसा, बनी इस्राइल। तो अब आदम के पास इल्म, शैतान के पास बहकाने की पावर, इज्जत किसके पास? साहिब इज्जत कौन? तो मयार क्या है कि आदम पर सलाम, शैतान पर लानत। कहाँ बैठे हैं आप? यानी जो साहिब इज्जत होता है उस पर सलाम होता है, वो अलैहिस्सलाम होता है। और जो साहिब इज्जत नहीं होता वो अलैहिल्लान होता है। तो अब आदम अलैहिस्सलाम, शैतान अलैहिल्लान। शैतान के पास इज्जत नहीं है, कोई शैतान की इज्जत नहीं करता। हद तो ये है कि हाजी भी जाके पत्थर मारते हैं। अब मुझे नहीं पता वहां कितने शैतान हैं। जो है तो हाजी भी पत्थर मारते हैं। यानी हाजी जिनके सारे गुनाह माफ हो चुके होते हैं, वो भी शैतान को जलील समझते हैं। तो जब हाजी किसी को जलील समझे तो वो साहिब जिल्लत ही होगा ना। तो शैतान साहिब जिल्लत, आदम साहिब इज्जत, नूह साहिब इज्जत, कौम नूह साहिब जिल्लत। हजरत इब्राहिम के पास इज्जत, नमरूद के पास दौलत। तो नमरूद दौलतमंद होते हुए भी साहिब इज्जत नहीं है, और इब्राहिम गरीब होते हुए साहिब इज्जत। मूसा साहिब इज्जत, फिरौन जिल्लत वाला। हालांकि फिरौन के पास सारी दौलत मौजूद, हुकूमत मौजूद, हुकूमत मौजूद, हुकूमत मौजूद, हुकूमत मौजूद, हुकूमत मौजूद, लेकिन उसके बावजूद फिरौन साहिब इज्जत नहीं, साहिब इज्जत नहीं। इसी तरह ईसा साहिब इज्जत, बनी इस्राइल साहिब जिल्लत। अब आ जाओ, इज्जत का मयार आगे बढ़ रहा, इज्जत खत्म नहीं हो रही। इसलिए कि आदम से लेके ईसा तक अल्लाह ने ये ऐलान नहीं किया था, लेकिन जब मुस्तफा की बात आई तो अल्लाह ने ऐलान किया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। आगे सुनो, इज्जत अल्लाह के लिए है, या अल्लाह के लिए है या मुस्तफा के लिए? इधर सलामत रहे आप। बात बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। या तो इज्जत अल्लाह के लिए है या उसके रसूल के लिए, तीसरे के लिए भी। तो तीसरे हैं मोमिनीन। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। कहा कि इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए। इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए।
अभी रोकता हूं, अभी आगे बढ़ूंगा, इस आयत को यहीं पर रोकता हूं, पलटूंगा वापस। इज्जत रसूल के लिए, तो मुस्तफा साहिब इज्जत। अब तुम मुझे बताओ मुस्तफा के मुकाबले पे कौन कौन आया? अबू जहल जिल्लत वाला, अबू लहब जिल्लत वाला, और जितने पैगंबर के सामने आ गए सब के सब साहिब जिल्लत। हालांकि पैगंबर के सामने जो आए सब बड़े मालो दौलत वाले थे, दिरहम और दीनार वाले थे दिरहम और दीनार वाले थे साहिब मालो दौलत। लेकिन इज्जत जनाब मुस्तफा के पास, इज्जत मुस्तफा के पास, इज्जत मुस्तफा के पास, जिल्लत अबू जहल के पास। चलो अब दोबारा से चलता हूं। इज्जत आदम के पास, जिल्लत शैतान के पास। इज्जत नूह के पास, जिल्लत कौम नूह के पास। इज्जत इब्राहिम के पास, जिल्लत नमरूद के पास। इज्जत मूसा के पास, जिल्लत फिरौन के पास। इज्जत ईसा के पास, जिल्लत बनी इस्राइल के पास। इज्जत मुस्तफा के पास, जिल्लत अबू जहल के पास। इज्जत अली के पास, जिल्लत इज्जत हुसैन के पास, जिल्लत यजीद के पास। तो फरमाया, तो अब देखना पड़ेगा कि इज्जतों का मयार क्या है। अल्लाह ने कह दिया हमारे अम्र नहीं पर अमल करते जाओ, हम तुम्हें इज्जतों से नवाजते जाएंगे। इसलिए बात खत्म हो गई। इसलिए अल्लाह ने कहा वलिल्लाहिल इज्जत वलिर रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए, मोमिनीन के लिए। अब कल यही से बात आगे बढ़ाएंगे कि ये मोमिनीन है कौन, कौन मोमिनीन है जिनके लिए अल्लाह कह रहा है कि हमारी दी हुई इज्जत हमने इनको इज्जतें अदा की। तो जहां पर अल्लाह की दी हुई इज्जतें होती हैं वहां पर कभी भी गलबा खत्म नहीं होता, गलबा खत्म नहीं होता, गलबा होनी का रहता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि उसकुरूनी फस्कुरकुम, तुम हमारा जिक्र करो हम तुम्हारा जिक्र करेंगे, तुम हमारा जिक्र करो हम तुम्हारा जिक्र करेंगे। तो हम सुबह जिक्र करते हैं, ज़ुहरैन में जिक्र करते हैं, मग़रिबैन में जिक्र करते हैं, और बीच में बिल्कुल फासला है, खत्म हो गई बात, और इधर से उधर उधर से उधर अपने कामों में लगे हुए हैं। लेकिन वो चाहता है कि मुसलसल जिक्र, मुसलसल मुसलसल जिक्र, और जिक्र भी ऐसा कि आंखें भी जिक्र कर रही हैं, कान भी जिक्र कर रहे हैं, ज़हन भी जिक्र कर रहा हो, दिल भी जिक्र कर रहा हो। ऐसा जिक्र कि मुसलसल तसलसल के साथ जिक्र हो, तसलसल के साथ जिक्र हो, यानी दिल में मोहब्बत आ जाए, यही जिक्र। कान से सुनो, यही जिक्र है। आंखों को इस्तेमाल करते हुए जाए जिक्र में पहुंच जाओ, यही जिक्र। तो तसलसल जिक्र अल्लाह चाहता है मुसलसल जिक्र हो जाए, मुसलसल जिक्र हो जाए। पैगंबर तशरीफ फरमाए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ फरमाए, और ऐसे में हुसैन इब्न अली आ गया, नवासे को सीने से लगाकर रोने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह, गिरिए का सबब क्या? कहा ये मेरा बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की तपती हुई रेत पर मारा जाएगा, और अल्लाह ने मुझसे कहा जो इसके कब्र की जियारत करेगा उसको एक हज मकबूला का सवाब, वो हज जो मेरे साथ किया होगा। उम्मुल मोमिनीन मुतहय्यर हो गई, या रसूल अल्लाह एक हज का सवाब जो आपके साथ किया हुआ। रसूल अल्लाह ने कहा आयशा एक नहीं बल्कि 2 हज का सवाब। उम्मुल मोमिनीन फिर मुतहय्यर हुई, 2 हज का सवाब का नहीं है हमारा, 3 हज का सवाब, यानी मुतहय्यर होती जा रही हैं और पैगंबर हज का सवाब बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ तक कि 90 हज की बात आ गई। जो कब्र हुसैन की ज़ियारत हो जाएगा उसका सवाब 90 हज मकबूला, सिर्फ हज नहीं, वो हज जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुका होगा, और वो जो मेरे साथ हज किया होगा उसका सवाब मिलेगा। हदीस महफूज हो गई, उम्मुल मोमिनीन ने हदीस महफूज करवा दी, हदीस महफूज करवा दी। जमाना आगे बढ़ा, अल्लामा हिल्ली ने ये हदीस सुनी, बड़े मुहक्किक गुज़रे, पढ़कर मुतहय्यर हो गए, ऐसा कैसे हो सकता? कहा किससे पूछें? तो ज़हन में आया वही जो अल्लाह की तरफ से साहिब इज्जत है, वही जो अल्लाह की तरफ से विलायत लिए हुए, उससे पूछें। लेकिन वो तो गैबत में है, कैसे राब्ता करें? तो कहा कि मस्जिद सहला 40 शबे जुमा
जो इबादत करेगा और जो नमाज पढ़ेगा इमाम हासिल से मुलाकात के लिए 40वें शब जुमा उससे मुलाकात हो जाएगी। 40 शब आए जुमा अल्लामा हिल्ली ने मस्जिद सहला नमाजें पढ़ी, इबादतें 40वां की शब आ गई, 40वीं शब की इबादत कर ली, अमाल अंजाम दिए, मुलाकात नहीं हुई, बाहर निकले, चलने लगे अपने घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, बराबर से चलने लगे। कहा कि अल्लामा हिल्ली कुछ परेशान नजर आ रहा है। जी हाँ, 40 शब जुमा रियाजत की कि अपने इमाम से मुलाकात हो जाए। नहीं, किस लिए रियाजत कर रहे थे, किस लिए मुलाकात चाहते थे? कहा कि एक सवाल जहन में था, उसे पूछना था। कहा क्या सवाल था? सवाल ये था कि हुसैन की कब्र की ज़ियारत का 90 हज मकबूला का सवाल कैसे हो सकता? कहा कि अल्लामा हिल्ली तसव्वुर करो कि एक बादशाह है जिसके पास पूरी मुमलकत का इख्तियार है, वो चला अपनी फौज के साथ शिकार का, जंगल में आया, एक हिरन उसे नजर आया, हिरन के पीछे शिकार के लिए चला। हिरन तेज दौड़ता गया, ये बादशाह भी तेज दौड़ता गया, लश्कर इसका पीछे रह गया, बादशाह बहुत आगे निकल गया, यहाँ तक कि बादशाह तन्हा रह गया। जब देखा तो हिरन कहीं गायब हो चुका है। अब ये चारों तरफ देख रहा, कहीं कोई लश्करी नजर नहीं आ रहा, इसको प्यास भूख लगी, उसने तलाश किया कहीं पानी मिल जाए, तो दूर एक झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी करीब पहुंचा तो एक गुड़िया झोपड़ी में बैठी बैठी, उसने गुड़िया से कहा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, बहुत शदीद प्यासा हूँ, मेरा दम निकल गया। गुड़िया ने कहा पानी तो नहीं है, मेरे पास एक बकरी है, इस बकरी से दूध निकाल के तुम्हें देती है। उसने बकरी से दूध निकाला, एक जामे शीर उस बादशाह को दिया, बादशाह ने वो जामे शीर पी लिया। मुझे भूख लग रही है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये एक बकरी है, तुम्हारे लिए ज़िबा कर देती हूँ। उसका सारा मालो मता एक बकरी थी, उसने वो ज़िबा की और बादशाह को खिला दिया। उसकी पूरी दौलत सिर्फ एक बकरी थी, उसने वो बादशाह को खिला दी, उस बादशाह पर कुर्बान कर दिया। कहली ये बताओ कि अब बादशाह पर इसके बदले में क्या? बिल्ली ने कहा बादशाह पर वाजिब है कि जैसे उस औरत ने अपनी कुल कायनात बादशाह को दी, वैसे ही बादशाह भी अपनी कुल हुकूमत गुड़िया को दे। तो यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि हुसैन ने अपनी कुल कायनात अल्लाह की राह में लुटा दी, कुल कायनात अल्लाह की राह में लुटा दी। जब अल्लाह हुसैन को बदले में जो दे वो उसका इख्तियार है, वो उसकी अता है। मेरे अजीजों, ये आंसू गिरिया महज नहीं है, आगे पहली मुहर्रम आ गई, पहला दिन आ गया, साल का पहला दिन, और इसलिए हुसैन इब्न अली के जिक्र से ये दिन शुरू हो रहा है, ये साल शुरू हो रहा है कि हुसैन ने सफ़र किया है तो अल्लाह के लिए किया है, हुसैन ने सफ़र किया है तो अल्लाह के अवामिर और नवाही को आगे बढ़ाने के लिए किया है। हुसैन ने इस बात की परवाह नहीं की कि अगर घर लुटता है तो लुट सकता है, लुट जाएगा, जान जाती है तो चली जाए, या अल्लाह तेरा नाम रह जाए, तेरा जिक्र रह जाए, तेरा तस्करा रह जाए। तो आज मुझे बताइए कि हम जिक्र हुसैन के हवाले से जिक्रुल्लाह ही तो कर रहे हैं। तो मेरा दिल कहता है जब हम 1400 बरस बाद यहाँ बैठ के जिक्रुल्लाह कर रहे हैं, तो जब हुसैन होंगे, तो हुसैन जब चले होंगे, बैठे होंगे, कहीं रुके होंगे, हर वक्त जिक्रुल्लाह, हर वक्त अल्लाह का जिक्र। तो निकले हैं तो बस मेरे अजीजों सिर्फ हाय कह देना है, हाय कहते रहना, सीने पे हाथ अगर हो सके तो मारते रहना। मैं कोई जबरदस्ती रुलाने का आदि नहीं हूँ, मैं तो ये देखता हूँ किसके दिल में करबला बसी हुई है, किसके दिल में कब्र हुसैन, किसके दिल में तुरबत हुसैन। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको जबरदस्ती रुलाया जाए, आप बने ही रोने के लिए, आप बने ही रोने के लिए। ज़हरा ने सिर्फ एक ही तो तमन्ना की थी कि पापा मेरे बेटे को रोएगा कौन, बेटे को गिरिया कौन करेगा? तो कह दिया था अल्लाह एक कौम को फन करेगा जो कौम हुसैन पर और उनकी आल पर गिरिया करेगी, वही कौम गिरिया कौन यहाँ बैठी है। और आपको ये बात समझ में आती है कि अगर दिल में हुसैन है तो अगर दिल के दरवाजे पर ऐसे ऐसे दस्तक दोगे तो करबला का दरवाजा खुल जाएगा, शहर करबला में दाखिला मिल जाएगा। बैठे बैठे ही जियारत कर लो, यहाँ बैठे हो तो समझ जाओ करबला पहुँच गए, अपने जहनों को करबला की तरफ मुंतकिल करो। मेरे अजीजों, हुसैन 28 रजब को कोई खुशी खुशी नहीं निकले हैं, इसलिए कि हुसैन को मदीना बड़ा महबूब था।
क्यों? इसलिए कि हुसैन के महबूब नाना वहां रहते थे। हुसैन के नाना की कब्र थी। रोज हुसैन आते थे, अपने नाना की कब्र पर सलाम के लिए आते थे। नमाज पढ़ने के बाद नाना की कब्र को सलाम करते। तो ये कैसे हो सकता है कि आज 28 रजब को रुखसत हो रहे हैं तो नाना को सलाम न करें? हुसैन चले, नाना को अलविदा कहा। लिखा ये है कि इतना रोए कि गश आ गए। हुसैन की आंखें बंद हो गई। हुसैन गश खाकर वहीं गिर पड़े। ख्वाब में देखा रसूल अल्लाह हुसैन को लिपटाए हुए हैं और कह रहे हैं हुसैन वादा निभाने का वक्त आ गया। हुसैन जिस चीज का वादा था उसको निभाने का वक्त आ गया। हुसैन ने कहा नाना मैं भी इंतजार में हूँ और मुझे वादा याद है। आँख खुली, घर आ गए। जैसे ही घर आए तो बहन ने कहा भैया नाना की कब्र से रुखसत हो लिए, अब जरा अम्मा की कब्र को आखिरी सलाम, माँ की कब्र को आखिरी सलाम। जैनब ने कहा, हुसैन ने कहा जैनब जरा रात हो जाए, सबके पर्दे में तुम्हें लेकर चलेंगे। हुसैन को कितना ख्याल है जैनब के पर्दे का, इतना ख्याल है जैनब के पर्दे। जो इस जुमले को समझ गए उन्होंने हाय किया, उन्होंने हाय कहा है। इतना ख्याल है जैनब के पर्दे। चले, बहन को लेकर चले, बहनों को लेकर चले, जवानाने बनी हाशिम के झुरमट में चले और आगे आगे अब्बास कैसे ले जा रहे हैं? हिजाब, पर्दा करो, अली की बेटी आ रही है, हुसैन की बहन आ रही है, मेरी आकाज़ादी आ रही है। मजाल है किसी की कि कोई बाहर रह जाए कि जब अब्बास कह रहे हो शक्ल अली, हम सूरत अली कह रहा हो अली के लहजे में कि मेरी बहन आ रही है, मेरी आकाज़ादी आ रही है। पर्दे दुकानों के गिर गए, शराब बुझ गए, बीवी चली, बीवियां चली, हुसैन के जिलों में चली। जैसे ही जैनब की निगाह अपनी अम्मा की कब्र पर पड़ी, किसी बेटी से पूछना, खुदा सब बेटियों के सरों पर माँ का साया सलामत रखे, लेकिन किसी की माँ बिछड़ गई हो, चली गई हो, और वो बेटी जब माँ की कब्र पर पहुंचती है तो बेटी उसे कब्र नहीं समझती, बेटी समझती है कि माँ बैठी हुई है। ज़ैनब ने अपने को कब्र ज़हरा पर गिराया, लिपटा लिया कब्र को, और एक बार रुखसारा कब्र ज़हरा पर रखकर कहा अम्मा ज़ैनब का आखिरी सलाम, अम्मा ज़ैनब का आखिरी सलाम। अम्मा अब मैं कल से तुम्हारी कब्र पर चिराग जलाने न आ सकूंगी, इसलिए कि अम्मा तुमने मुझसे 3 जमादी सानी को वादा लिया था कि ज़ैनब मुझसे वादा करो जहां हुसैन जाएंगे वहां जाओगी। अम्मा आज वादा निभा रही हूँ, कल मेरा माँ जाया मदीना छोड़ रहा, अम्मा कल मैं हुसैन के साथ मदीने से रुखसत हो जाऊंगी, और अम्मा मैं वादा करती हूँ कि अगर मौका मिला तो वापस आऊंगी, फिर तुम्हारी कब्र पर चिराग जलाऊंगी और रुदादे सफर बयान करूंगी। बस बीबी फिजा कहती हैं सुन लेना जुमला, मैंने भी सीने पे हाथ रखा, जरा तुमने भी जहमत होगी सीने पे हाथ रख लो। हाँ मैं चाहता हूँ सब सीने पे हाथ रखे। एक बार जैसे ही फिजा कहती है कि जैसे ही ये बच्चे कब्र ज़हरा से उठे, अलविदा करके मुड़े, अभी मुड़े नहीं थे कि कब्र ज़हरा लरज़ रही थी, आवाज आई ए मेरे बच्चों अपने को तन्हा न समझना, जहां जहां तुम जाओगे ये उजड़ी हुई माँ, ये उजड़ी हुई माँ साथ जाएगी, ये उजड़ी हुई माँ पीछे पीछे जाएगी। बस आखिरी जुमला सुन लेना मेरे अजीजों, तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है। 28 रजब आ गई, कहा अली अकबर, अब्बास और मोहम्मद कासिम सामान सफर तैयार करो। सामान सफर तैयार हो गया, ऊंट तैयार हो गए, सामान बार हो गया, मशकीज़ें बार हो गए, अनाजें बार हो गई, सारा सामान सफर बार हो गया। और एक बार अब नाके लाए गए, अब हमारियां लाई गई। मुझे नहीं पता रोगे या चुप रहोगे, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, इसलिए कि मैं कहता हूँ कि मैं अपने लिए मसाइल पढ़ रहा हूँ और कुछ अरवाह यहाँ आई हुई हैं, उनके लिए मसाइल पढ़ रहा हूँ। बस उन तक ये जुमले पहुंच जाए। अगर तुम भी शामिल होना चाहो तो हो जाओ, अगर तुम्हारी आवाज भी मलाइका की आवाज में मिल जाए तो तुम्हारी ये खुशकिस्मती होगी। एक बार हमारियां आने लगी, हाँ हमारियों पर पर्दे पड़े हुए थे, कजाबे लगे हुए थे, हमारियां बस शान आकर बैठने लगी। दरे दौलत का पर्दा उठा, रावी कहता मैंने दूर से देखा, एक बीवी बरामद हुई, दरे दौलत का पर्दा उठा, एक 18 बरस के कड़ियल जवान ने उस बीवी का शाना पकड़ा, हमारी में बिठाया। मैंने पूछा ये कौन? किसी ने बताया, किसी कनीज ने, ये मादर अली अकबर उम्मे लैला की सवाल। एक 13 बरस का बच्चा आगे बढ़ा, एक बीबी का हाथ थाम कर हमारी में बिठाया, हमारी का पर्दा गिरा, पूछा ये कौन?
कहा मादर कासिम उम्मे फरवा की सवार का। इसी तरह बीबियां आती गई, उनके वारिस उन्हें अमारियों में बिछाते गए। एक बार हुसैन कुर्सी डाले हुए पूरा सामान सफर का जायजा ले रहे थे। एक बार दरे दौलत का पर्दा हटा, कुछ कनीजें दौड़ती हुई आई। हुसैन ने कहा, उन्हें कुछ कहा, जैसे क्या सुन रहे हो? जैसे ही हुसैन ने सुना, हुसैन इस्तादा हो गए, खड़े हुए, आगे बढ़े। जब हुसैन आगे बढ़े, सारे जवानाने बनी हाशिम आगे बढ़े। हुसैन ने घर का पर्दा हटाया, एक बुलंद कामत की बीवी आगे बढ़ी। हुसैन ने शाना थामा और मोहम्मद आगे बढ़े, हमारी का पर्दा हटाया। एक बार अब्बास तो जानू होके बैठे, अली अकबर ने नालैन उतारे। उस बीबी ने अब्बास के जानू पर अपने कदम रखे। हुसैन ने सहारा देकर हमारी पर उस बीबी को सवार कराया। पर्दा गिरा, रावी कहता मैं कांप गया, किसी को ऐसे सवार न कराया जैसे इस बीबी को सवार कराया। मैंने पूछा ये कौन? आवाज आई, अली की बेटी ज़ैनब। अरे आज 28 रजब ज़ैनब ऐसे सवार हुई, 11 मुहर्रम सर पर चादर गई, हमारी आ गई गजब में। हुसैन जनाब रज़ा हसन सादिक साहब लाहौर 2 मिनट मातमे हुसैन। खुलेगा मासी जनाब ने पासीदा को बुरसा दी। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। भाई वोकल माइक थोड़ा भाईजान। या हुसैन 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 रास्ता छोड़ो या हुसैन पीछे होना। ठीक हो गया, सारे तमीज पाए। ठीक है ठीक है, ठीक हो जाएगा। के घराने पर हुए जुल्म के साए, के घराने पर हुए जुल्म के साए, महाराज घराने पर हुए जुल्म के साए, महाराज घराने पर हुए जुल्म के साए, महाराज घराने पर। बेटा रास्ता दो बाजी, रास्ता दो बाजी, बाजी रास्ता दो।
बॉल भी